नमस्कार, योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग और रहे निरोग, इस संकल्प और विचार के साथ जो आज का अभ्यास शुरू करेंगे। आज जो हम बात करेंगे हेड स्टैंड शीर्षासन के बारे में बात करेंगे कि उसको आपको कैसे करना चाहिए और उसको करने के लिए आपको कितनी स्ट्रेंथ चाहिए और क्या क्या प्रोग्रेशन होना चाहिए, किस किस तरह की एक्सरसाइज उससे पहले करना चाहिए, जिससे कि जब आप उसे करें तो बहुत ही आसानी के साथ कर सकें, सावधानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे कुछ शोल्डर रोटेशन के साथ। हेड स्टैंड में शोल्डर रोटेशन और आपकी जो एब्स की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। आपकी हैमस्ट्रिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हैमस्ट्रिंग अगर काफ़ी लचीला रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, तो इसे करने में जो आपको बहुत आसानी होगी। एक स्ट्रैप रख ले अपने पास, स्ट्रैप को ऊपर करें, सांस लेते हुए पीछे जाना है आपको और फिर जो है सांस लेते हुए वापस आ जाएं। 1, फिर सांस लेते हुए पीछे जाएं, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। स्ट्रैप को आप अपने हिसाब से पकड़ सकते हैं कि अगर आप क्लोज रोटेट नहीं कर पा रहे हैं तो वाइड एंगल में पकड़ लीजिए। फिर सांस लेते हुए पीछे जाना है और सांस छोड़ते हुए पीछे आ जाना है। फिर से सांस लेते हुए पीछे जाना है, 4, फिर से सांस लेते आगे, फिर से सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। इसे जो है 5 बार कर लेंगे। ट्विस्टिंग करेंगे, सांस लेते हुए बीच में आएंगे और सांस लेते हुए पीछे, फिर से सांस लेते हुए सेंटर, सांस लेते हुए पीछे, फिर से आएंगे सांस लेते हुए सेंटर में और सांस छोड़ते हुए पीछे। इस पोजीशन में 5 सांसों के लिए रुकेंगे। फाइनली अपने अंगूठों के नाखूनों को देखना है पीछे, वापस आ जाएंगे। फिर से सेंटर में सांस लेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, फिर से वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को सेंटर में रख लेंगे, इस तरीके से रोटेट करेंगे सर्कल वाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे। अपने दोनों कंधों को ऊपर लेके जाएंगे। 1, वापस आ जाएंगे। फिर से ऊपर 2, वापस आ जाएंगे। 3, वापस आ जाएंगे। 4, वापस आ जाएंगे। 5, वापस आ जाएंगे। आपको जो इसको 10 टाइम्स करना है, मैंने इसे जो है 5 टाइम्स किया। फिर दोनों हाथों को यहाँ पर रख लेंगे, सांस लेंगे, वापस लाएंगे। 1, सांस लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ मिलाएंगे इस तरीके से। फिर 2, सांस लेंगे ऊपर की तरफ, आगे की ओर छोड़ देंगे। 3, फिर सांस लेंगे। 4, फिर सांस लेंगे। 5, अपोजिट, सांस लेंगे। 1, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए यहाँ पे। 2, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। 3, 4 एंड 5। शोल्डर ओपनिंग हो गई। अब थोड़ा सा पैरों को आप ओपन कर लेंगे। दोनों पाँव को इस तरीके से सीधा कर लेंगे अपने पास। या मैट पे ऐसे भी रख सकते हैं। थोड़े पैरों को ओपनिंग के लिए पंजों को अपनी तरफ खींच लीजिए, क्योंकि जब आप करते हैं तो पैरों के बल जाना पड़ता है आपको। पैरों के बल उछलते भी हैं आप हेड स्टैंड में, शीर्षासन में, इसीलिए ऐसे अपने पंजों को दबाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। आपको जैसे 20 टाइम्स करना है, मैं 5 बार इसे करके दिखा रहा हूँ। इसी तरह पंजों को आगे 1, 2। जब पीछे की ओर आएंगे तो आपके पंजे जो हैं थोड़े से हवा में उठ जाएंगे ऊपर। फिर से 2, 3, 4, 5। मैंने 5 बार किया, आपको जो है 20 टाइम्स इसे परफॉर्म करना है। सर्कल करेंगे दोनों पंजों को। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आ जाएंगे। एक पाँव को सामने लाएंगे इस तरीके से सीधा। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। आपको 20 टाइम्स करना है, मैंने जो है 5 बार किया। अब अपने पंजों को अपने थाइस पे रख लेंगे, सांस लेंगे। इस पंजे को जो सीधा रखना है आपको, सांस छोड़ते नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, वापस आ जाएंगे। दूसरे पाँव को रखेंगे, आपको 20 टाइम्स करना है। 1, सांस लेते बाहर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सीधा देखेंगे, वापस आ जाएंगे पर्वत आसन में। पर्वत आसन से पहले जो है कैट और काउ पोज कर लेंगे। इस पोजीशन में बैठेंगे, दोनों आपके जो है पंजे फ्लैट जो है मैट पे रखेंगे। आप सांस लेते ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए बैक को राउंड करेंगे, अपने नोज को देखना है। फिर से सांस लेते ऊपर जाएंगे, अपने आईब्रो सेंटर के बीच में देखेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने बैक को राउंड करना है, अपने नोज टिप को देखना है। सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए अपने आइस टिप की ओर। फिर धीरे से जो है धीरे से पर्वत आसन में आ जाएंगे। हाथों को थोड़ा सा आगे कर लीजिए, पंजों में थोड़ा सा गैप ले लेंगे, बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे। आपकी दोनों एड़ियाँ जो मैट को टच करेंगी, इस तरीके से हाथों को आगे रखेंगे और पंजों को जो है पूरी अच्छी तरीके से खोल के रखना है। पंजों को ढीला नहीं छोड़ना है, इस तरीके से नहीं या इस तरीके से नहीं। पंजों को पूरा इस तरीके से खोल के, जब भी आप पर्वत आसन करें खोल के करें और पंजों पे पूरा जो है दबाव बनाए रखें। तो आपके जो पंजों का, हाथों का, रिस्ट का, शोल्डर का अच्छे तरीके से आप उसमें इस्तेमाल कर पाएंगे और उसमें जो है आपको एक बेटर ओपनिंग जो मिलेगी। इस तरीके से पंजों को फैला के रखेंगे, पीछे पाँव को भी एड़ियाँ आपकी टच करती हुई धीमे से। जब आप शुरुआत में जाएंगे तो थोड़ा सा टाइट लगेगा आपको, आप एक अच्छा वार्म अप कर सकते हैं। नहीं करना चाह रहे हैं तो धीरे धीरे जाएं किसी भी आसन में। पहले अपने दोनों एड़ियों को मूव कर लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा ओपननेस जो है आपकी हो जाए हेड स्टैंड के लिए। आराम से इसी पोजीशन में रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वापस आ जाएंगे, धीरे से इसी पोजीशन में रहेंगे और सर को जो है मैट पे रख लेंगे। अपने एल्बो और कंधों को सीधा, आपकी जो है एंकल मैट को टच करते हुए इसी पोजीशन में रहेंगे आराम से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन। सर मैट पे, हाथों से पुश करेंगे कंधों को, वापस आ जाएंगे। एक पाँव को आगे लाएंगे, थोड़ी सी हिप ओपनिंग हो जाएगी इससे आपकी। दोनों हाथों के बीच में रखेंगे अश्व संचालन। पिछले पाँव को जो है मैट पे रख लेंगे, ऊपर की ओर देखना है आपको, आईब्रो सेंटर के बीच में। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आएंगे, यहाँ पे सांस लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर की ओर आएंगे इस तरीके से, दोनों हाथों को पकड़ेंगे, उंगलियों को इस पोजीशन में पीछे की ओर देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेंगे यहाँ पे सेंटर में। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आ जाएंगे फिर से पर्वतासन में। आराम से इस पोजीशन में रहेंगे, दोनों हाथों को आगे की ओर और फिर जो है धीरे से सर को जो है मैट पे रख देंगे आराम से। पीछे आपके जो पाँव सीधी रहेगी। आप हैमस्ट्रिंग में अपने जो है हल्का सा स्ट्रेच फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लगेगा लेकिन हल्का सा आपको फील होगा। इसी पोजीशन में रहना है आपको। 20 सांसों तक आराम से, कहीं पे स्ट्रेस नहीं लेंगे। 20 सांसों तक आराम से रहेंगे। एल्बो सीधी रहेगी हाथ की, पंजों पे पूरा जोर, पीछे एड़ियाँ ज़मीन पे, घुटने सीधे। अब जो है दूसरे अपने जो है पैर को आगे लेंगे, दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे 5 सांसों के लिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। वापस आ जाएंगे, इस पोजीशन में रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर से 1,
2 3 4 5। सांस लेंगे ऊपर की ओर, पीछे देखेंगे 1 2 3 4 5। सांस लेंगे पीछे 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे, फिर से इसी पोजीशन में आएंगे। सर को धीरे धीरे ज़मीन की ओर, आपके दोनों हाथों के एल्बो को सीधा रखेंगे। दोनों हाथों के बीच में कंधों जितनी दूरी रहनी चाहिए आपकी। 1 2 3 4 और 5। वापस आ जाएंगे धीरे से। अब जो हम एक भू नमन मस्तक आसन करेंगे, इसमें क्या करना है कि आपको जो है बेसिकली दोनों हाथों को ज़मीन पे रखना है इस तरीके से, और आपको जो इंटरलॉक कर लेना है। तब धीरे से अपने सर के जो है इस हिस्से को, बीच वाले हिस्से को जो है, इस हिस्से को जो है मैट पे इस तरीके से रखना है। मैट पे रखने के बाद जो है आपको दोनों पैरों को जो सीधा कर लेना है इस तरीके से। थोड़ा सा पीछे चले जाना, अपने मस्तक को फोरहेड से थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से को इसमें इस तरीके से रखना है, और अपने एड़ियों को जो है पीछे कोशिश करनी है कि वो जो है आपकी ज़मीन पे टच हो सके। अगर नहीं टच हो रही कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे, इसी पोजीशन में 20 सेकंड तक रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे, चाइल्ड पोज में आ जाइए। 1 2 3 4 एंड 5। एक जो है एक बार भू मस्तक नमनासन करेंगे, और उसके बाद जो फिर चाइल्ड पोज करेंगे। उसका काउंटर पोज, जिससे कि आपके बैक पे जो स्ट्रेस पड़ता है वो जो है थोड़ा सा आप उसमें जो है रिलैक्सेशन फील करें, तो किसी तरह की इंजरी जो है आपको न किसी तरह के दर्द हो कहीं पे, और न किसी तरह की इंजरी के चांसेस हैं। तो एक पोज करें, फिर उसका काउंटर पोज करें, ये आपके लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा। अब जो है इसी में जो है एक थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा ट्विस्टिंग मिल जाए थोड़ी सी, और थोड़ा और जो हैमस्ट्रिंग और हिप खोलने में आपको मदद मिले। फिर से आ जाएंगे भू मस्तक नमन आसन में भी। इसमें आप अपने फॉरहेड को भी रख सकते हैं आगे, क्योंकि ये शीर्षासन से पहले का है। अगर इसको अच्छा कर लेंगे तो शीर्षासन आपका जो है अच्छे से होने लगेगा। अब पाँव कुछ तरह से मोड़ लेना है, अंगूठे पे आ जाइए आप, धीरे से अंगूठे पे आएंगे, अंगूठे पे रहेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे, फिर दोनों घुटने को सीधा कर लेंगे, फिर से दोनों अंगूठे पे आएंगे। 1 2 3 4 5। फिर से सीधा कर लेंगे दोनों पाँव को, फिर से अंगूठे पे आएंगे। 1 2 3 4 5। फिर से दोनों पाँव को सीधा कर लेंगे, सीधा करेंगे आराम से। चाइल्ड पोज। 1 2 3 4 5। फिर से भू मस्तक नमन आसन करेंगे। फॉरहेड को रख लेंगे अपने फ्लोर पे, ज़मीन पे, मैट पे, जैसे रख सकते हैं। फिर से भू मस्तक नमन आसन में आ जाएंगे, अंगूठे पे आएंगे और एक पाँव को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। 1 2। इस पंजे को ऊपर की ओर। 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। ये जो हम भू मस्तक नमन आसन का वेरिएशन कर रहे थे, हेड स्टैंड से होने वाले वेरिएशन को अलग करेंगे। अब हम कुछ ऐसे मूवमेंट्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या होल्डिंग करेंगे, जिससे आपके कोर को थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल सके। क्योंकि जब आप शीर्षासन में जाते हैं, हेड स्टैंड में जाते हैं, तो कोर की स्टेबिलिटी जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए आप जो है सीधा इससे शुरू कर सकते हैं। अपने इस पोजीशन में आ जाइए, प्लैंक पोज में। प्लैंक पोज जो है कोर बिल्डिंग के लिए बहुत ही अच्छा पोज है। सिंपल है देखने में। थोड़ा हिप को साइड कर लेंगे, शोल्डर को पुश करेंगे ऊपर की ओर,
पेट को जो अंदर की ओर सक करना है। इसी पोजीशन में रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आ जाएंगे। आपको जो 30 सेकंड से 1 मिनट इसको होल्ड करना है और इसको जो आपको 3 बार होल्ड करना है। मैंने एक बार किया, आपको इसको 3 बार करना है। अब फिर उसके बाद जो है चाइल्ड पोज में आ जाएंगे आराम से, कि थोड़ा सा बैक को जो है अपना रिलैक्स कर सके, ज़्यादा नहीं, 3 सांसों के लिए। तीन सांसें ले लें, वापस आ जाए। फिर उसके बाद दोनों एल्बो को मैट पे रख लें आराम से, दोनों पाँव को सीधा करें और जो है इस पोजीशन में फिर से आ जाए। अपने पेट को जो अंदर की ओर सक कर लें, दोनों पंजों को इसमें सीधा रखना है आपको और आगे की ओर देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वापस आ जाना है चाइल्ड पोज में एक बार फिर से। अपने हिप को अपने पंजों पे रख लेंगे, अपने कंधों को जो है पूरी तरीके से लूज छोड़ देंगे। पकड़ के रखने की कोशिश नहीं करेंगे, कंधों को पूरी तरीके से लूज छोड़ देना है। इसी में जो है आपको साइड प्लैंक करना है। पहले इजी तरीके से साइड प्लैंक कर लेंगे, फिर एक तरीके से करें। पहले जो इस तरीके से आ जाएंगे और जो है एक पाँव को सीधा रख लेंगे ऐसे और एक पाँव को ऐसे रखेंगे। फिर एक हाथ को इस तरीके से नीचे रखेंगे और इस हाथ को ऐसे रखना है। पंजों पे आप आ सकते हैं, फिर इसी पोजीशन में रहना है आपको। और इस हाथ को आप यहाँ भी रख सकते हैं अगर कंफर्टेबल है, और ये सर इधर। इस पोजीशन में आपको 30 सेकंड रहना है। इसी को आपको अपोजिट भी करना है और फिर इसी में जो है आपको दोनों पाँव को इस तरीके से सीधा कर लेना है। एक पाँव के ऊपर एक पाँव रख लीजिए, पंजे हाथ के बल ऊपर की ओर। इसी पोजीशन को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आ जाएंगे, थोड़ा सा सेक कर लेंगे हाथ को। पर्वतासन में आएंगे, 5 सांसों के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे, अपोजिट साइड से पहले इजी वे में करेंगे। यहाँ पे रख लेंगे दोनों हाथों को, एक पंजों को यहाँ पे रखेंगे पीछे। 1 2 3 4 5। हाथ को सीधा भी रख सकते हैं। 1 2 3 4 5। हाथों को ऐसे रखेंगे, फिर एक पाँव को ऐसे, फिर ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आ जाएंगे, फिर से पर्वतासन में आएंगे। पर्वतासन में 5 सांसों के लिए रुके आप आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10। वापस आ जाएंगे। अब जो है बोट पोज करेंगे। बोट पोज भी जो होता है आपके कोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है। दोनों पाँव को हल्का सा उठाएंगे ऊपर और हाथ को सामने की ओर इसी पोजीशन में रखेंगे। अपने अंगूठों को देखना है। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे, एक सांस लेंगे ऊपर की ओर, फिर से ऊपर, वापस फिर से एक बार बोट पोज करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे। इसको जो आपको 3 सेट करना है। मैं 5 सेकंड की इसमें जो होल्डिंग कर रहा हूँ, आपकी होल्डिंग जो होनी चाहिए इसमें
30 सेकंड से 1 मिनट तक इसे होल्ड करें, या फिर जितनी कैपेसिटी है आपकी उसके हिसाब से करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 कर पा रहे 1 करें, 2 कर पा रहे 2 करें। धीरे धीरे जो है आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, कैपेसिटी सब इम्प्रूव होता जाएगा और आप इसे आसान से कर पाएंगे। अब जो है लेट जाएंगे मैट पे, कोर स्ट्रेंथ के लिए करेंगे जिससे आपके कोर मजबूत हो सके और आप आराम से शीर्षासन में जा सके। उत्तान पादासन, थोड़ा सा उठाएंगे पाँव को 60 डिग्री पे, यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। आप लोअर एब पे देख सकते हैं कि जब आप इस पोजीशन में आते हैं तो आपकी लोअर एब जो है पूरी तरीके से टाइट हो जाती है, हल्का साइड भी टाइट हो जाता है। इसी पोजीशन में रुकेंगे 30 सेकंड से 1 मिनट तक। हाथ जो है पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आप 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं, फिर धीरे से पाँव को वापस लेके आ जाएं। थोड़ा सा पाँव को सेक कर सकते हैं आप। इस धीरे से टर्न लेने लेफ्ट में बैठ जाएं। इसको भी आपको जो है 3 बार करना है, 3 राउंड 3 चक्र आपको करना है। 30 सेकंड से 1 मिनट तक आपको होल्ड करना है। नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं कर सकते, इसको आप 2 सेकंड से 3 सेकंड से 5 सेकंड से कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसी में दूसरी तरफ आएंगे, इसी तरह से लेट जाएंगे, दोनों हाथों को हिप के बगल में धीरे से उठाएंगे, दोनों पाँव को 90 डिग्री में ला के रखेंगे, होल्ड करेंगे ऐसे ही, पंजों को जो अपनी तरफ खींच के रखेंगे, इसी पोजीशन में रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेट को, जब आप इस पोजीशन में आइएगा अपने स्टमक को छूइएगा, आपके आसपास के जो मसल होंगे वो खुद ब खुद आप जो है फील करेंगे टाइट हो गए हैं। इसी पोजीशन में रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से जो है लेफ्ट करवट लेके बैठ जाएंगे। इसको भी आपको 30 सेकंड से 1 मिनट करना है और इसको भी जो है आपको 3 राउंड 3 चक्र इसका भी करना है। तो इससे जो है आपकी कोर में काफ़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। एक वो हो गया। एक थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का ट्विस्टिंग करेंगे, जिससे अगर उस समय आप करें तो किसी तरह की दिक्कत ना आए साइड में। सांस लेंगे, एक पाँव को उठाएंगे ऐसे, इस पाँव से ऐसे पकड़ेंगे इस पाँव को इस तरीके से और इस हाथ को पीछे ले जाएंगे। इस तरीके से रखना है आपको। 1 2 3 4 5 में वापस आ जाना है। 3 बार आपको करना है दोनों तरफ। मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ। ऐसे पकड़ेंगे, इस पाँव को सीधा रखेंगे, इस हाथ को पीछे ले जाएंगे, इस पोजीशन में पीछे देखना है आपको। 1 2 3 4 5 वापस आ जाएंगे। आपको 3 बार करना है। मैंने इसे जो है आपको 1 बार करके जो है दिखाया है। अब जो है हेड स्टैंड की पोजीशन में कैसे प्रिपरेशन में जाएंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। धीरे से आ जाएंगे, दोनों हाथों में जो है कंधों जितनी दूरी ले लेंगे, कंधों जितनी दूरी अपने जो है सर के इस हिस्से को मैट पे रखना है और हेड स्टैंड में जाते वक्त किसी तरह की जो है हड़बड़ी जो है नहीं करनी है, किसी बहुत कोशिश नहीं करनी जंप करने की। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बनाए, फिर धीरे धीरे आप खुद ब खुद जा पाएंगे। तो दोनों हाथों को इस तरीके से रख लेना है, शोल्डर इतना गैप लेना है, अपने मिडिल पार्ट के थोड़ा सा आगे हिस्से को मैट पे रखना है। धीरे से पंजों पे आ जाएंगे, सामने की ओर आना है आपको और एक पाँव को मोड़ना है और चेस्ट की ओर पुश करना है अंगूठों पे आके। इसी पोजीशन में रहना है। पंजे जो ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 वापस आ जाएंगे दूसरे से 1 2 3 4 5 वापस आ जाएंगे धीरे से चाइल्ड पोज में। पाँच 7 सेकंड वापस आ जाएंगे। इसमें जो गर्दन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पड़ता है, सिर्फ शुरुआत में कर ले तो नेक मूवमेंट जरूर कर लें। जैसे साइड से इधर आपको 30 सेकंड, इधर 30 सेकंड, ऊपर और नीचे। मैं आपको बता दूंगा कि अगर शुरुआत में आपको नेक
आपको स्ट्रेच करना है तो कैसे करना है इसके शुरू अंत के वीडियो में, तो आप उसको नेक स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि नेक पे काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है। इसीलिए हर एक जो है कुछ भी करने के आप जो है नेक्स्ट जो है आप जो शिशु आसन जो है चाइल्ड पोज जरूर करें, जिससे आपके कंधे और नेक पे जो है टेंशन कम हो जाए और आप जो इंजरी फ्री हेड स्टैंड और शीर्षासन की जो है प्रैक्टिस कर सकें। अब बढ़ेंगे अगले की तरफ। कितनी बार होता है शीर्षासन करते समय हम गिर जाते हैं, तो गिरने के समय ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरीके से गिरें। हाउ टू फॉल सेफली इन हेड स्टैंड, दिस इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू just fall down safely, then your chances of learning headstand is really very good, and you will learn it really very fast. Then how to actually, if you fall, then actually how to fall, and don't try to kick or something else your leg all of a sudden. Just come in this and just come. If you fall, if you're feeling falling, gradually fall like this. If you fall like this, then your back or head will not get hurt. So fall very calmly and gently, then you can do this. Now come, we are going to do the final pose. How to do final pose? अपने जो है दोनों कंधों में शोल्डर जितना गैप, अपने सर को मैट पे रखेंगे, धीरे से दोनों पंजों पे आ जाएंगे। पहले एक पाँव को उठाएंगे, फिर दूसरे पाँव को उठाएंगे, इस पोजीशन में आ जाएंगे। पहले इसी पोजीशन में रुकेंगे 5-7 के लिए, 1 2 3 4 5। पैर सीधे करने की कोशिश नहीं करेंगे, अब इसी पोजीशन में रुकेंगे 5-7 के लिए। 1 2 3 4 5। आप कंफर्टेबल है तो धीरे धीरे बहुत ही पाँव को सीधा कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे मोड़ेंगे पाँव को, धीरे से एकदम, और एकदम स्लोली जो है वापस आ जाएंगे। रिलीज करेंगे, चाइल्ड पोज में बैठेंगे आराम से, शोल्डर को ढीला छोड़ देंगे, अपने सर को ढीला छोड़ देंगे। चार से जो है इसमें जो है 4 से 5-7 के लिए जो है रुकेंगे, फिर जो है वापस आ जाएंगे इस तरीके से। आप एक बार फिर से इसको करिए, और जहाँ तक जा रहे हैं, अगर आधे में रुक पा रहे हैं तो शुरू में कोशिश कीजिए आधा में रुक पाएँ, 5 सेकंड फिर वापस आएँ, फिर चाइल्ड पोज करें। तो इस प्रोग्रेशन को जो आपको धीरे धीरे करना है। अगर जब ये आपका होने लगेगा अच्छे तरीके से, तो फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर से आ जाएंगे, इस तरह टेबल टॉप में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों में शोल्डर जितना गैप ले लेंगे, फिर एक हाथ को डाउन करेंगे, दूसरे हाथ को डाउन करेंगे, और फिर जो है इस तरीके से इसको अपने सर को जो है बीच में रख लेंगे। इस तरीके से बीच में रख लीजिएगा, दोनों पैरों को धीरे धीरे लाएंगे, धीरे धीरे। उस समय मैंने आपको एक पाँव से बताया था, अब दोनों पाँव को धीरे से ऊपर उठा लेंगे। इस तरीके से इस पोजीशन में आपको रहना है। 1 2 3 4 5। धीरे से दोनों पाँव को ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पाँव को धीरे से मोड़ेंगे, बहुत ही धीमे गति से वापस धीरे धीरे आ जाएंगे। अपने सर को मैट पे रख लेंगे, दोनों कंधों को जो है पीछे इस तरीके से लूज छोड़ देना है, कंधों को लूज छोड़ दीजिए। वापस आ जाएंगे। अब एक रेस्टिंग पोज, और इसमें जो है एक रेस्टिंग पोज करेंगे, फिर जो है शवासन कर लेंगे। रेस्टिंग में ट्विस्टिंग पोज करेंगे, आराम से इस तरीके से आएंगे, दोनों पाँव को मोड़ेंगे, दोनों पाँव को मोड़ के इस तरीके से रख लेंगे। एक हाथ को यहाँ पे रखेंगे और इस हाथ को जो है घुमाते हुए जो है पीछे ले जाएंगे।
यहाँ से ले जाना है, इस पोजीशन में रहना है, सांस लेते हुए ले जाना और सांस छोड़ते हुए वापस रख देना हाथों को। पीछे की ओर देखना है आपको, और पीछे दिक्कत हो रही तो आप अपने सर को सीधा भी रख सकते हैं। आंखों को बंद कर लीजिए और अगर साइड में देखना है तो अपने हाथों के नाखूनों को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 का इसमें आपको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक मरकट आसन के इस पोज में जो है आपको होल्ड करना है। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आराम से जो है ब्रीद इन और ब्रीद आउट। इसी तरह अपोजिट आ जाएंगे। इस हाथ को यहाँ पे रख लेंगे, इस हाथ को यहाँ पे रखेंगे, सांस लेंगे, सांस लेंगे, इस हाथ को पीछे 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 सांस लेते हुए पीछे आराम से इस तरीके से रख देंगे हाथों को। इस हाथ से जो घुट्टों को दबाएंगे, इस हाथ से पीछे अपने हाथों के हथेलियों को देखना है। 1 2 3 4 5 6 7। वापस आ जाएंगे। फिर जो है इसमें शवासन ले लेंगे। आराम से दोनों हाथों को मैट के बगल में रखेंगे। आंखों को बंद कर लेंगे। आंखों को बंद करने के बाद वापस आ जाएंगे। आराम से ब्रीदिंग और ब्रीद आउट करेंगे। अपनी चेतना के द्वारा जो है अपने पैरों से सर तक अपनी चेतना को लेके जाएंगे और फिर अपने चेतना को सर से लेके जो है पैरों तक लेके आएंगे। पूरी बॉडी को लूज छोड़ देंगे, ढीला। किसी भी चीज़ को जो है पकड़ने का जो है टाइट आपको नहीं रखना है। जहाँ भी आप डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी you are feeling any kind of discomfort, any kind of unease, just shake that part, breathe in, take your breathe in that part of the body and breathe out. With breathe out, release the discomfort, disease in that part. Again, start scanning your body. Start seeing your body from foot to head and head to foot. Visualize yourself down on the mat. You are lying down on the mat. Your body is lying. Your body is gradually sinking in the mat, gradually. Stay in this position for 10 minutes. Normally breathe in and breathe out. Then after 10 minutes, take a left turn gradually. Fold your both knee, your head on your hand. Stay here for 5 to 10 breaths. And gradually on your hand, sit down. Sit down straight, keep your eyes closed. Your back straight, your head straight, a smile on your face. Sit 1 minute in silence in this pose. 1 minute silence. Then come back. Stay here. Now we are going to do Bhramari. How we will perform? Put your both index finger inside your ear. Hold it like this. Breathe in, and you have to just chant the sound of hum with your throat. From inside the throat, just create the sound of hum. Breathe in.
धीरे से जो वापस आ जाएंगे इस तरीके से, अपने हाथ इसी तरीके से बैठेंगे, हाथों को जो अपने थाइज पे रख लेंगे, जांघों पे, बहुत ही धीरे तरीके से लूजली प्लेस्ड, टाइट करके नहीं रखेंगे, पूरी तरीके से लूजली प्लेस्ड, हल्का से रखेंगे। 1 मिनट का मौन रखेंगे यहाँ पे। सिट इन साइलेंस फॉर 1 मिनट, कीप योर आईज क्लोज एंड ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस, डोंट टेंस योर फेस, डोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ टाइटनेस एंड स्टिफनेस ऑन योर फेस, कीप योर फेस रिलैक्स्ड एंड स्माइलिंग पोजिशन। And after 1 minute, rub your both palms together with fast pace so you can generate the energy between your palm. Rub for a half minute, 30 seconds to a minute, and you will feel that your palms are getting warmer and warmer. Just place your palm on your eyes, then on your face, on your cheek, back side of your neck, then on your eyes again, and gradually open your eyes. Look at your palm. Thanks to God for today's practice. Thanks to your body for today's practice. And come back. तो ये जो था आज मैंने आपको बताया पूरी तरीके से हेड स्टैंड और शीर्षासन के बारे में। अगर आप करना चाहते हैं कि मैं भी कोई इन्वर्जन पोज करूं, खासकर बहुत सारे लोग जो है शीर्षासन करना चाहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है करना, लेकिन वो कैसे करें इसके बारे में नहीं पता होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि आप धीरे 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 शुरुआत करें, कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको हल्का प्रोग्रेशन बताया, क्या क्या ओपनिंग चाहिए, थोड़ी सी शोल्डर ओपनिंग के बारे में बताया, शोल्डर रोटेशन के बारे में बताया, और फिर एक हल्का सा ट्विस्टिंग के बारे में बताया। और मैंने आपको हैमस्ट्रिंग ओपनिंग के लिए जो है आप पर्वत आसन में और भूनमन मस्तक आसन में कैसे अपने हैमस्ट्रिंग को ओपन कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके जिससे आप जो है हेड स्टैंड में जा सकते हैं, इसके बारे में मैंने बताया। तो इसका हमेशा ख्याल रखें और जब भी प्रैक्टिस करें इंजरी फ्री प्रैक्टिस करें, पूरा ध्यान रखकर प्रैक्टिस करें कि जब भी किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं हो, किसी तरह का कहीं खिंचाव नहीं महसूस हो रहा हो। अगर कहीं भी आपको ऐसा महसूस होता है वहीं पर रुक जाएं, रुकें और फिर रिलैक्स करें, फिर शुरू करें। फिर दिक्कत होती है तो छोड़ दें और फिर आप जो है अपने डॉक्टर से या किसी से बात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है, या नेक में आ रही है, शोल्डर में आ रही है, बैक में आ रही है, या कहीं पे आपको कोई परेशानी हो रही है तो उसके बारे में बात करें। आप मुझे भी बता सकते हैं। मैंने अपना नीचे जो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, मुझे बताएं अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही है आपको करने में। मैं कोशिश करूंगा कि उस दिक्कत को दूर करूं और इसका जो है एक नया मॉडिफाइड वर्जन लेके आऊँ। हो सकता है ब्लॉक के साथ, हो सकता है स्ट्रैप के साथ, हो सकता है व्हील के साथ, कोर स्ट्रेंथ के बारे में बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें बताऊँ जिससे कि आप जो है फाइनली जो है डिस्टेंड कर सकें और जो है एक हेल्दी और जो है फिट लाइफ जी सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।